हेलो फ्रेंड, मैं हूं क्रिस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिस नॉलेज। तो आज फिर से 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ में हम फिर से 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए आज हम फिर से पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है EDVAC स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टिंक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए है बार कोड रीडर, ऑप्शन बी स्कैनर एंड ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड ड्राइव। हमारा अगला क्वेश्चन है पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए हरमन हॉलरिथ, ऑप्शन बी जैक वार्ड, ऑप्शन सी पास्कल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरमन हॉलरिथ। पंच कार्ड सबसे पहले वही इंट्रोड्यूस किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट। इनमें से कौन से वैलिड प्रोग्राम है जो इंटरनेट को एक्सेस करता है। हमारा ऑप्शन है एक्सेस, बी है फ्रंट पेज, ऑप्शन सी नेट स्केप एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेट स्केप। हमारा अगला क्वेश्चन है अ पेज फॉल्ट अकर। ऑप्शन ए है व्हेन द पेज इज़ नॉट इन मेमोरी, ऑप्शन बी है व्हेन द प्रोसेस इज़ इन द रेडी स्टेट, ऑप्शन सी है व्हेन द पेज इज़ नॉट फाउंड इन मेमोरी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। कह रहा है कि जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर व्हेन द पेज इज़ नॉट मेमोरी। जब पेज मेमोरी में नहीं मिलता है तब पेज फॉल्ट अकर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अ की दैट ट्यून्स अ फंक्शन ऑन और ऑफ आर कॉल्ड ए डैश की। ऑन और ऑफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी टगल, ऑप्शन सी कंट्रोल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टगल। टगल होता है जब फंक्शन ऑन और ऑफ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मेमोरी इज। ऑप्शन ए इज ए डिवाइस दैट परफॉर्म्स ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, ऑप्शन बी इज द डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, ऑप्शन सी इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन कैलकुलेट योर मंथली मोर्टेज पेमेंट। कौन सा फंक्शन है जो मंथली मोर्टेज पेमेंट कैलकुलेट करता है। ऑप्शन ए PMT, ऑप्शन बी NPER, ऑप्शन सी PV है एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PMT पेमेंट। PMT पेमेंट के थ्रू हम लोग मंथली मोर्टेज पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्रोज आर रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द डैश मेनू। ऑप्शन ए है डेवलपर, ऑप्शन बी इंसर्ट एंड ऑप्शन सी होम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेवलपर। डेवलपर मेनू के थ्रू हम लोग मैक्रोज को रन और एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। ऑप्शन ए है एडिट, ऑप्शन बी इग्नोर, ऑप्शन सी इग्नोर ऑल एंड ऑप्शन डी चेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिट। एडिट ऑप्शन नहीं है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स चेक करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू। ऑप्शन ए है मूव्स द कर्सर वन पेज अप, ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ अप एंड ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर वन पेज अप।
एक पेज अप करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एंड इज यूज टू। ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, ऑप्शन सी मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम लोग डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करते हैं कर्सर को। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए वर्ड परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी वर्ड पैड, ऑप्शन सी MS वर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ड परफेक्ट। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच फाइल्स स्टार्ट MS वर्ड। इनमें से कौन सा फाइल जो है वो MS वर्ड खुलता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन मेनली बोले तो ऑप्शन ए है winword.exe, ऑप्शन बी word.exe, ऑप्शन सी MS word.exe एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो winword.exe जो है वो MS वर्ड फाइल का नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है प्रीवियस पेज, ऑप्शन बी नेक्स्ट पेज, ऑप्शन सी ओल्ड पेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट। ऑप्शन ए द विड्थ ऑफ ए रो एंड बी स्पेसिफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमेटिकली, ऑप्शन बी है सीट्स टैब्स कैन बी कलर्ड, ऑप्शन सी सम पिक्चर कैन बी अप्लाइड एज ए बैकग्राउंड ऑफ ए सीट एंड ऑप्शन डी यू कैन सेट द कॉलम विद ऑटोमेटिकली फिट द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द विड्थ ऑफ ए रो एंड बी स्पेसिफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमेटिकली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है यू कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू। ऑप्शन ए क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन, ऑप्शन बी फॉर्मेट सेल कंटेनिंग नंबर्स, ऑप्शन सी एंटर एजम्पशन डेटा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन। इसके थ्रू हम लोग फॉर्मूला पैलेट की यूज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टू इंसर्ट 3 कॉलम बिटवीन कॉलम डी एंड ई, ऑप्शन ए है सेलेक्ट कॉलम ई, ऑप्शन बी सेलेक्ट कॉलम डी एंड ऑप्शन सी सेलेक्ट कॉलम डी ई एंड एफ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कॉलम ई कॉलम सेलेक्ट करके हम लोग कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। बिटवीन कॉलम डी एंड ई है तो जो बाद का जो कॉलम नेम होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इंसर्ट करते हैं कॉलम को। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बुक मार्क। बुक मार्क का क्या यूज है। ऑप्शन ए टू जंप ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है टू करेक्ट द स्पेलिंग, ऑप्शन सी टू इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू जंप ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। किसी स्पेसिफिक लोकेशन किसी डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक लोकेशन में जंप करने के लिए हम लोग बुक मार्क का यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टैब स्क्रॉल बटन आर प्लेस ऑन एक्सेल स्क्रीन। टैब स्क्रॉल बटन जो होता है एक्सेल स्क्रीन पे कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए टुवार्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ऑप्शन बी टुवार्ड्स द बॉटम राइट कॉर्नर, ऑप्शन सी टुवार्ड्स द टॉप राइट कॉर्नर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टुवार्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। इनमें से कौन सा
कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग करेक्ट मेथड कंटेंट का एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेस द अल्ट की, ऑप्शन नंबर बी प्रेस द F2 की, एंड ऑप्शन नंबर सी है क्लिक द फॉर्मूला बार, एंड ऑप्शन नंबर डी है डबल क्लिक द सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेस द अल्ट की। प्रेस द F2 की के द्वारा हम लोग एडिट करते हैं, क्लिक द फॉर्मूला बार के द्वारा भी एडिट करते हैं, डबल क्लिक द सेल, सेल को डबल क्लिक करने के बाद भी हम लोग सेल के कंटेंट को एडिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट यू कैन मेक सिलेक्शन। कौन सा सेल पॉइंटर इंडिकेट करता है सिलेक्शन के लिए? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर सिंबल, ऑप्शन बी स्मॉल थिन प्लस, एंड ऑप्शन सी माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सिंबल के थ्रू हम लोग पॉइंटर इंडिकेट करते हैं सिलेक्शन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स आर कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश। कैश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है द ALU मेक्स यूज ऑफ डैश टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। ALU जो होता है इंटरमीडिएट रिजल्ट किस में स्टोर करता है? ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी रजिस्टर, एंड ऑप्शन सी हीप, एंड ऑप्शन डी स्टैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो होता है ALU इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 375 द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। डिकोडेड इंस्ट्रक्टर किस रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं? ऑप्शन ए IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड ऑप्शन बी PC प्रोग्राम काउंटर, एंड ऑप्शन सी रजिस्टर, एंड ऑप्शन डी MDR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम लोग डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज से कौन सा रजिस्टर इंटरेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी PC प्रोग्राम काउंटर, एंड ऑप्शन नंबर सी IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम विच गेट्स इनिशियलाइज्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय इनिशियलाइज्ड होता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर, एंड ऑप्शन बी MAR, ऑप्शन सी MDR, एंड ऑप्शन डी IR। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम काउंटर। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर इनिशिएट होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस स्टैंडर्ड बसेज आर यूज टू कनेक्ट। इसका ऑप्शन है हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर, ऑप्शन बी रैम एंड प्रोसेसर, एंड ऑप्शन सी CPU एंड प्रोसेसर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज़ द मोस्ट एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ही एसेंशियल है? ऑप्शन है CPU, ऑप्शन बी इनपुट सिस्टम, एंड ऑप्शन सी आउटपुट सिस्टम, एंड ऑप्शन डी स्टोरेज सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CPU। CPU जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल है कंप्यूटर के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी CU, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो कैलकुलेशन एंड कंटेन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म का वर्क करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉप
इफ़ देयर इज ए साइज ऑफ स्टैक साइज इज 5। किसी स्टैक का साइज 5 है तो उसका टॉप वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन बी 4 एंड ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज नोट द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू। इनमें से कौन सा ऑपरेशन क्यू पे परफॉर्म नहीं होता? ऑप्शन ए ट्रैवर्सल, ऑप्शन बी इंसर्शन, ऑप्शन सी डिलीशन, ऑप्शन डी रिट्रीवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल जो है वो क्यू पे परफॉर्म नहीं होता है, बाकी ये इंसर्शन, डिलीशन, रिट्रीवल ये तीनों होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ईच नोड इन ए लिंक लिस्ट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ डैश एंड डैश। लिंक लिस्ट में एक पेयर ऑफ डैश एंड डैश होता है। तो ऑप्शन है ए लिंक्ड फील्ड एंड इंफॉर्मेशन फील्ड, एंड ऑप्शन बी है लिंक फील्ड एंड अवेल फील्ड, एंड ऑप्शन सी अवेल फील्ड एंड इंफॉर्मेशन फील्ड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंक फील्ड एंड इंफॉर्मेशन फील्ड। नोड में एक जो होता है वो एड्रेस का लोकेशन होता है एंड एक डेटा होता है। तो एड्रेस को लिंक फील्ड बोलते हैं एंड डेटा को इंफॉर्मेशन फील्ड बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इंडेक्स स्ट्रक्चर भी कहलाता है? हमारा अगला क्वेश्चन ऑप्शन है लीनियर एरे, ऑप्शन बी लिंक्ड लिस्ट, एंड ऑप्शन सी ग्राफ, एंड ऑप्शन डी ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर एरे। एरे में जो होता है वो इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डज टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक चेंज। जब हम स्टैक का टॉप वैल्यू कब चेंज करते हैं? आफ्टर डिलीशन, बिफोर डिलीशन, वाइल चेकिंग अंडर फ्लो, एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर डिलीशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिलीशन करने के बाद हम लोग टॉप का वैल्यू चेंज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज। डेटाबेस मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोग्राम, ऑप्शन बी डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्राम, ऑप्शन सी डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट इज। ऑप्शन ए यूनरी ऑपरेटर, ऑप्शन बी बाइनरी ऑपरेटर, ऑप्शन सी टर्नरी ऑपरेटर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाइनरी ऑपरेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज। ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर, एंड ऑप्शन नंबर सी डिपेंडेंट ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन डी डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर। द कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1NF was defined to disallow। ऑप्शन ए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी कंपोजिट एट्रीब्यूट, एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी नहीं होता है 1F में और कंपोजिट एट्रीब्यूट भी नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए फॉरेन की, ऑप्शन बी प्राइमरी की, ऑप्शन सी सेकेंडरी की, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉरेन की। फॉरेन की इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है वन निबल इक्वल टू
8 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 6 बिट्स एंड ऑप्शन डी 5 बिट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 बिट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम ईच डिजिट हैज़ अ बिट corresponding टू इट्स पोजीशन। ऑप्शन ए बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑप्शन बी डेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑप्शन सी ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ये तीनों बेटेड सिस्टम होता है, बेटेड नंबर कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए क्लास नेम्ड ए स्टूडेंट मस्ट हैव ए कंस्ट्रक्टर हुज नेम इज। किसी क्लास का नेम स्टूडेंट है तो उसका कंस्ट्रक्टर नेम क्या होगा। ऑप्शन ए कैपिटल स्टूडेंट एंड स्मॉल स्टूडेंट, ऑप्शन सी डॉलर स्टूडेंट एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। जो क्लास नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर नेम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ वी आर यूजिंग द सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट फंक्शन दैट परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट टास्क, दिस इज नोन एज। ऑप्शन ए फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। फंक्शन ओवरलोडिंग का है या फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का है, बात एक ही है। जब हम सेम फंक्शन नेम क्रिएट करते हैं डिफरेंट टास्क के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन C++ क्लास वेरिएबल्स आर कॉल्ड। C++ में क्लास के वेरिएबल को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए डेटा मेंबर, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन सी फंक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा मेंबर। क्लास वेरिएबल को डेटा मेंबर बोलते हैं C++ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू अलाउ नॉन मेंबर फंक्शन एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास बाय डिक्लेयरिंग इट एज। नॉन मेंबर फंक्शन एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास। किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को कोई नॉन मेंबर फंक्शन कैसे यूज़ करेगा। तो ऑप्शन ए फ्रेंड के थ्रू, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सी प्राइवेट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड। उस क्लास को उसको फ्रेंड बना देंगे और उसके बाद प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक्स ATM फैसिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन, लैन, मिक्स्ड नेटवर्किंग एंड डी एंड नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन ए रिपीटर, ऑप्शन बी ब्रिज एंड ऑप्शन सी राउटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिज। ब्रिज जो होता है डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हाईएस्ट रिलायबिलिटी। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी जो है वो हाईएस्ट रिलायबिलिटी देता है। ऑप्शन ए मेश टोपोलॉजी एंड ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी बस टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी स्टार टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, a+b इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। a+b था और a+c था, तो a से a में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a, और a से c में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ac, b से a में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ab, एंड b से c में हो जाएगा तो ये हो जाएगा bc। ये तीनों में एक कॉमन है, 1 c प्लस a हो गया,
ए सी हो गया, बी ए हो गया, ए बी है, एंड बी सी हो गया। तो तीनों में ए कॉमन, तो 1 + सी + बी हो जाएगा, एंड प्लस बी सी का प्लस बी सी, ये 1 प्लस है। 1 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए + बी सी। तो आज हमारा यह 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।